साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से भी देख पा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि हम अपने घर पे या अपनी शॉप पे या कोई आप बिज़नेस करते हैं उसके अंदर कितना कैश जो है रख सकते हैं कि हमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप कैश रखना चाहते हैं, कितना कैश रख सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इस कैश को रखने को लेकर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिटी करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा कहीं पर भी नहीं कहता है कि आपको इस लिमिट तक ही जो है वो कैश रखना है, चाहे आप इंडिविजुअल हों, कोई बिज़नेस करते हों, हाउस होल्ड हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको बताया है कि आपको 10,000 रुपये कैश रखना है या 10 लाख रखना है या 100 करोड़ रखना है। ऐसी कोई भी इनकम टैक्स के अंदर लिमिट नहीं बताई गई है जो ये बोलती है कि आप इससे ज़्यादा कैश नहीं रख सकते हैं या इतना कैश जो है वो रख सकते हैं। हाँ, बट जब आप कैश रखते हैं तो आपको हमेशा कुछ चीज़ें ध्यान रख के चलनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस, कुछ रूल आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ताकि अगर आप वो कैश रखते भी हैं, कोई आपके पास कोई आपके ऊपर कोई रेड हो जाए या किसी भी तरीके का कुछ आपको नोटिस आ जाए उस कैश के एक्सप्लेनेशन को लेकर, तो आपको दिक्कत ना आए। तो वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई लिमिट ऐसी इनकम टैक्स के अंदर नहीं है जो ये कहती है कि आपको इतना कैश रखना है या इतना कैश नहीं रखना है। बट वो कंडीशंस वगैरह एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था नो फिक्स लिमिट, कोई फिक्स लिमिट नहीं है। बट सोर्स मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। यू कैन लीगली कीप एनी अमाउंट ऑफ कैश एट होम एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्लेन इट्स सोर्स। मतलब आप कितना भी कैश अपने घर पे रख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको वो जो कैश आपने रखा हुआ है उसका सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और वो जो सोर्स है वो लीगल होना चाहिए, और आपकी जो भी इनकम है, आप जो रिटर्न्स फाइल करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं वो मैच होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने सपोज़ अपने घर पे 1 करोड़ रुपया रख लिया और वो 1 करोड़ रुपया आपने कैश से विड्रॉल किया था, बैंक से विड्रॉल किया था, या आपका बिज़नेस आप करते हैं वहाँ से आपने विड्रॉल किया था, कोई सैलरी आपको मिलती है, कोई रेंटल इनकम आपको आती है, और आपके यहाँ पर किसी भी तरीके की रेड में पड़ती है, कोई अनएक्सप्लेन्ड कैश आपको मिल जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उस केस में आप मान के चलिए उसको अनअकाउंटेड इनकम मान लिया जाएगा। मींस ऐसी इनकम मान लिया जाएगा जो कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नहीं दिखाई है, और सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपको 78% तक टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपने कैश रखा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपका जो कैश का सोर्स है वो लीगल होना चाहिए। आपकी इनकम, जो भी आप इनकम वगैरह दिखाते हैं, जो भी ITR वगैरह फाइल करते हैं, उससे वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 करोड़ कैश मिल गया और आपकी कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो उस केस में फिर आपको जो है दिक्कत आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 78% टैक्स है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, जो 78% टैक्स है इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या रहता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, बेसिक टैक्स लगाया जाता है आपके ऊपर, जो कि 60% होता है। इस बेसिक टैक्स जो 60% है इसके ऊपर फर्दर सरचार्ज ऐड कर दिया जाता है 25% का। तो 60 अगर परसेंट है उसके ऊपर आप 25% सरचार्ज ऐड करेंगे, वो बनता है 15%। तो 60 और 15 बेसिक टैक्स और सरचार्ज मिला के आपका टोटल टैक्स बन जाता है 75%। अब इस 75% के ऊपर, मीन्स बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, आपका 4% फर्दर सेस लग जाता है। तो इस 75% के ऊपर फर्दर आप 4% सेस लगाते हैं, तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट निकल के आता है वो 78% जो है टैक्स वो निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी 78% की टैक्स की कैलकुलेशन कर ली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि आपसे वसूल किया जाता है। तो ये तो देखिए इनकम टैक्स का रेट है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर धाराएं लगेंगी, पेनल्टी लगेगी, जो भी आपको जेल वगैरह होगी, जो कि उनके अंदर कानून के अंदर बताया गया है, वो अलग होंगे। मैं आपको सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। उसके अलावा देख सकते हैं आप, अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आप कितना कैश रख सकते हैं, तो वो आपको क्लियर हो गया। बट ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए ज़रूर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया है कि आप कितने कैश के ट्रांजैक्शन कितनी कितनी सिचुएशन में जो है वो कर सकते हैं। तो कैश को रखने की लिमिट कोई नहीं है, बट कैश को ट्रांजैक्शन करने की लिमिट ज़रूर बताई गई है। वो लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो लिमिट बताई गई है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर बताई गई है। जैसे सबसे पहले, कैश रिसिप्ट फॉर ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कितना कैश आप ले सकते हैं, जो कि सेक्शन 269 ST के अंदर बताया गया, और उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। इसी तरीके से कैश, लोन और डिपॉजिट, कैश में कोई लोन या डिपॉजिट आप कर सकते हैं 20,000 रुपये का,
जिसकी लिमिट बताई गई है सेक्शन 269(s) के अंदर। इसके अलावा कैश पेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट, आपने जो लोन लिया है उसकी अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं, किसी डिपॉजिट की आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो सेक्शन 269(t) के अंदर इसकी लिमिट बताई गई है 20,000 रुपये की। उसके अलावा सेक्शन 80(g) के अंदर आप डोनेशन देना चाहते हैं और जो डोनेशन है वो आप कैश में देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 2,000 रुपये तक का कैश दे सकते हैं, 2,000 रुपये से ज़्यादा का कैश आप नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कैश एक्सपेंस अलाउड एज बिजनेस डिडक्शन, तो देखिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के अंदर आप एक पर्सन को एक दिन का मैक्सिमम 10,000 रुपये कैश ही दे पाएंगे। अगर ये 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश आप देंगे तो उस केस में फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा, मींस आपकी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो कैश को रखने की लिमिट कोई नहीं है, बट कैश ट्रांजैक्शन करने की लिमिट ज़रूर बताई गई है, वो मैंने सेक्शन वाइज आपको बता दी है कि कैश जो है रखने की लिमिट क्या है। अब देखिए ये जो आपको मैंने सेक्शन बताए हैं इसके अंदर ये जो लिमिट बताई गई है, ये लिमिट का आप ध्यान रखें। अगर इन लिमिट को आप वॉयलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएंगी, और पेनल्टी जो होती हैं वो लगभग लगभग जितनी अमाउंट का आपका ट्रांजैक्शन होता है उतनी ही आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी जाती है। अब फाइनली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि सपोज़ आपने 10 लाख रुपए अपने खुद के बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए और आपने वो घर पर रख लिए। इट इज़ परफेक्टली लीगल प्रोवाइडेड, तो ये बिल्कुल लीगल है। 10 लाख रुपए आपने कैश घर पे रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घर पे रख सकते हैं। प्रोवाइडेड यू कैन शो विड्रॉल इन बैंक स्टेटमेंट, अब आपके यहाँ छापा पड़ जाता है, 10 लाख रुपए का कैश मिल जाता है, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी ऑफिसर आपके यहाँ आता है आप उसको बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, जहाँ पे ये क्लियरली आपने पैसा जो विड्रॉल किया होगा वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इट मैचेस विद योर इनकम रिकॉर्ड, अब जो आप ITR वगैरह फाइल करते हैं, अब ITR वगैरह फाइल करते होंगे और वहाँ पर अच्छी खासी इनकम दिखाते होंगे या ऐसी इनकम दिखाते होंगे जो कि आपके इस 10 लाख रुपए के विड्रॉल को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करते हों, तो आपका काम चल जाएगा। बट सपोज़ आपके पास 10 लाख रुपए कैश है और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मीन्स कोई अनरिकॉर्डेड सेल थी आपकी या अनरिपोर्टेड इनकम आपकी थी जो कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह से मैच नहीं करेगी या आपके सोर्स ऑफ इनकम से मैच नहीं करती है, तो उस केस में फिर इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लिया जाएगा। और अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर मैंने आपको बताया ही था 78% तक जो है टैक्स वसूल लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर 60% बेसिक टैक्स लगाते हैं, 25% सरचार्ज लगाते हैं, और दोनों ही मिला के फिर 4% एजुकेशन सेस फर्दर उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये था साथियों, आप जो क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कितना कैश हम घर पर रख सकते हैं, तो इसकी लिमिट मैंने आपको बता दी है, कोई लिमिट नहीं है कैश को रखने की। बट इसके अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एक लीगल आप या बोल सकते हैं एक हॉनेस्टी वाला एंगल ज़्यादा काम करता है। मीन्स जो भी आपके पास कैश रखा हुआ है वो आपका एक नंबर का पैसा ही होना चाहिए, आप बोल सकते हैं वाइट मनी ही होना चाहिए, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। तो ब्लैक मनी अगर हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।